आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके पहले हम क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जाके देख सकते हैं इसे। ठीक है, नाउ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो किस बारे में है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं मेनली? देखो, मैं एक बेसिक चीज़ तुम्हें बता देती हूँ कि ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे जो ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है लेटी हुई, ठीक है, लेटी हुई जो इमेजिनरी लाइन होती है, कितनी होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन जितनी भी ऐसी लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जितनी ऐसी जो स्ट्रेट लाइन है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये वाकई में इस तरीके की नहीं होती है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सिंपल बेसिक के लिए, जैसे कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक है, पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसी तरीके से ये जो लाइन है इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और बाद में ये लाइन होती है इस तरीके की जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनका क्या यूज़ है, क्या इनका जो बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें इनसे देखने को मिलती है, वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि जो अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है। किस तरीके का शेप है उसका? जियोइड शेप है। ठीक है, जियोइड का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बताया है कि जो पोल की साइड से तो क्या है, फ्लैटेंड है, फ्लैट है पूरा पोल की साइड से, लेकिन जो हमारा इक्वेटोरियल साइड पे जब आते हैं तो ये जो है बल्जिंग होने लगती है। बल्जिंग मतलब जो हिस्सा है जो बाहर निकला हुआ है और यहाँ का जो हिस्सा है वो अंदर दबा हुआ है, इस तरीके से फ्लैट है। ठीक है, तो अर्थ का एक्चुअल शेप जो है वो इस तरीके से है। इसमें भी बताया गया है कि स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वहाँ पे फ्लैट है, बल्कि बल्ज है मिडिल में, जो बीच का हिस्सा है वहाँ से क्या है, ये बल्ज है थोड़ा। इस तरीके से अर्थ का शेप है। अब हमें तुम्हें पता होगा कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है, अर्थ का छोटा फॉर्म। ठीक है, ग्लोब जो है वो अलग अलग साइज शेप का हो सकता है, अलग अलग टाइप का, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ग्लोब समथिंग, आप ये देखो कि उसको, ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। उसे स्टडी करने के लिए, अर्थ को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब इज़ व्हाट? ट्रू मॉडल, या फिर मिनिएचर फॉर्म बोल दो, अर्थ का छोटा भाई। समझ में आ रहा है कि अर्थ तो बहुत बड़ी है, ठीक है, उसको तो हम इधर उधर लेके घूम नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। तो अर्थ का छोटा भाई मतलब मिनिएचर फॉर्म जो है वो क्या है, ग्लोब है। ये बेसिक डेफिनेशन है ग्लोब की। तो बाकी तो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि एक्सिस क्या होती है, व्हाट इज़ एक्सिस। देखो, निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर। जैसे कि आपको ये जो है ये एक्सिस देखने को मिल रही होगी, ये जो नीडल इसमें पिरोई गई है, ठीक है, ग्लोब में, और इसको इधर उधर हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है उसी को, इस नीडल को ही हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि एक्चुअल में अर्थ अपने जो एक्सिस, अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, इस तरीके से टिल्टेड मैनर में अर्थ जो है वो प्लेस्ड है। ठीक है, यूनिवर्स में, ठीक है, सोलर सिस्टम में। तो अर्थ जो है अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है, इस वजह से हमने नीडल का सहारा लिया। एक इमेजिनरी है ये भी, ठीक है, एक्चुअल में कोई नीडल है नहीं ऐसी। ठीक है, ये तो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम समझ सके आसानी से कि जो है अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है, इस वजह से हमने इसको लिया है। एक्सिस जो है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। ठीक है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो है वो कनेक्ट करती है एक्सिस से। तो एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ पोल जो है ऐसे मत समझना सीधा, बल्कि एक्चुअल में टिल्टेड है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो एक्सिस समझ में आई कि एक्सिस क्या होती है। एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन है जिससे हमारे नॉर्थ पोल, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करती है, बस। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को पास करती है, बस, दैट इज। ठीक है, कि नीडल, ये तो हो गया कि थ्रू विच द नीडल पासेस टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। दूसरी बात ये है कि अर्थ जो है वो किस तरीके से मूव करती है। ठीक है, ये तुम्हें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि हमारी अर्थ जो है अपनी, हमें तो पता है कि अर्थ रोटेशन भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है। रोटेशन का मतलब होता है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस के जो है आसपास घूमेगी, अपने खुद के चक्कर लगाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो रोटेशन कर रही है। लेकिन जब वो किसी और के चक्कर लगा रही है, मतलब कि किसी और की जो है वो के आसपास घूम रही है, तो उसे हम बोलेंगे रिवोल्यूशन, कि वो क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है।
ठीक है। जैसे कि इफ़ यू आर, जैसे कि अगर आप अपने जो है बोल सकते हैं कि मैं, अगर मेरे पास में कोई पेंसिल है और अगर वो पेंसिल को मैं घुमाती रहूँ घुमाती रहूँ घुमाती रहूँ, तो वो क्या होगा, खुद का रोटेशन कर रही है पेंसिल, ठीक है। लेकिन अगर मैं पेंसिल को किसी रबड़ के आसपास जो है उसको घुमाऊँ, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो रिवोल्यूशन कर रही है। इसी तरीके से अर्थ भी जब अपने ही खुद का रोटेशन खुद के आसपास, मतलब खुद को ही घुमाएगी, तो उसे क्या बोला जाएगा कि वो रोटेशन कर रही है। लेकिन जब वो किसी और ऑब्जेक्ट या किसी और बॉडी के आसपास जो है वो रिवॉल्व करेगी, तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है कि अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, कि हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ जो है वो अपने आसपास घूम रही है, अपना खुद का जो है वो रोटेशन कर रही है। तो वो रोटेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या इस तरीके से अर्थ जो है वो कर रही है रोटेशन, या फिर इस तरीके से रोटेशन कर रही है। तो उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। मतलब कि अगर जो है ये अर्थ है, तो अर्थ जो है वो इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से जो है वो रोटेशन कर रही है। मतलब क्या है, देखो ये हमारा जो है वो वेस्ट साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड होता है। अगर तुमने थोड़ा बहुत तुम्हें मैप का ज्ञान हो तो ये मैप में जो है वो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ वाली डायरेक्शन होती है। इसी तरीके से हमारा डायरेक्शन तो यहाँ पे वेस्ट और ये ईस्ट होता है। तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है अर्थ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे ये आता है कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर जो होता है वो पूरे ग्लोब को या पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मैंने बताया था कि जो हमारी आड़ी रेखाएं होती हैं, जितनी भी ये ऐसी लेटी हुई लाइंस होती हैं, उन्हें हम लेटीट्यूड कहते हैं। ये बीच में से जो लाइन पास करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, क्या है ये, इक्वेटर। इसका हमने नाम, ऐसा कोई एक्चुअल में लाइन है नहीं, ये हमें इमेजिन किए सिर्फ। देखो आगे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि इन लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, हमने क्यों लिए इनको इमेजनरी लाइन क्यों हमने जो है सपोज किया है, वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये जो बीच से लाइन जो पास करती है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न पार्ट, एक साउदर्न पार्ट। ये नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये पता चला कि एक लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। लेटीट्यूड वाली लाइन है ये, ठीक है, लेटीट्यूड है, जो जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट जो होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो साउदर्न पार्ट होता है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। चलो बाकी आगे देखते हैं। देखो दूसरा, अब ये जो है इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं। पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक हब अर्थ है ठीक है, अर्थ है हमारे पास में, यहाँ से इक्वेटर पास कर रही है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, यहाँ से कैप्रिकॉर्न पास करती है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। बट यह क्या आपने इसमें से कुछ नोट किया, नोट करने वाली बात ये है कि ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन इधर चली गई या ये लाइन इधर चली गई, ये अपने एक फिक्स में सिचुएटेड है, एक फिक्स मतलब एरिया में, ठीक है। तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। इसी वजह से इन्हें पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड कहा जाता है। और लेटीट्यूड तो इस वजह से क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है, ठीक है, आड़ी लाइन है ये, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, लेटीट्यूड। और पैरेलल इस वजह से क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, इस वजह से इन्हें जो है पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और पैरेलल सर्कल जो है वो फ्रॉम होते हैं इक्वेटर से, जैसे कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइन जो है उधर जा रही होगी, फिर ये लाइंस इस तरीके से जो है वो बना रही है। तो ये क्या कर रही है, पैरेलल एक दूसरे के हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इस वजह से इन्हें पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहाँ से बीच में से जो लाइन पास करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पे सिचुएटेड है, ठीक है। कि जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर से पोल की टूवर्ड, वो होती है 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। इसका मतलब मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या है। इक्वेटर तो 0 डिग्री लेटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है कि हर जो लाइन होती है वो एक
डिग्री लेके चलती है अपने पास में। ये 0 डिग्री है तो ये 23 डिग्री है, ये 66 डिग्री एंड हाफ है, ठीक है, ये 23 डिग्री एंड हाफ है, ये 23 डिग्री एंड हाफ है, लेकिन ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इसी तरीके से यहाँ पे 66 एंड हाफ डिग्री होगा लेकिन वो साउथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कोई डिग्री जो है हमने फिक्स कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेटर की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। अब यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4, कि जो डिस्टेंस होती है पोल से, सॉरी इक्वेटर से पोल की टूवर्ड जो डिस्टेंस होती है, मतलब ये जो इक्वेटर है यहाँ से पोल की टूवर्ड जो डिस्टेंस होती है वो 1/4 होती है सर्कल राउंड द अर्थ। मतलब इसका ये है कि देखो, अगर मैं मेज़र करूँ कि पूरी अर्थ को अगर मैं मेज़र करूँ तो 360 डिग्री पता चलेगा, और 1/4 ऑफ 360 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है वो मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड जो मार्क करता है साउथ पोल को। 90 डिग्री नॉर्थ में होगा, ठीक है, 90 डिग्री साउथ में होगा, बीच में है 0 डिग्री, यहाँ से जाएगा 23 डिग्री, यहाँ से जाएगा 66 डिग्री, यहाँ से भी 23 डिग्री और यहाँ से भी 66 डिग्री। तो 0 से जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या तो नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ये याद रखना, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ऊपर हमें नॉर्थ पोल में क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, नीचे हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना होगा कि ये जो है वो नॉर्थ पोल पे है और वो साउथ पोल पे है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड मतलब क्या है, कि जो इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन को नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं और साउथ वाली को जो होती है वो साउदर्न लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है कि जितने भी पैरेलल्स होते हैं साउथ इक्वेटर के साउथ में, कि ये जो है इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये इस इक्वेटर के जितने भी नॉर्थ वाली लाइन्स होगी, लेटी हुई लाइन्स होगी, उन्हें हम बोलेंगे कि वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो नीचे वाली साउथ वाली लाइन होगी जो इक्वेटर से साउथ में पड़ती है, उन्हें हम बोलेंगे कि वो साउदर्न लैटिट्यूड है, ठीक है। बाकी उनके अलग अलग नाम भी हैं, वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इस मैप में दिया गया है, इस डायग्राम में, कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जो बीच की लाइन है वो हमारी इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे है। फिर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है जो 23.5 डिग्री पे है। फिर हमारी जो है वो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये याद रखना चाहिए, तो मैम याद रखना ही है, चाहिए क्या, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री पे पड़ता है, बाकी के 66.5 साउथ में, 23.5 साउथ में, 0 डिग्री, फिर ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ठीक है। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने तुम्हें बताया ये यहीं पे दे रखा है, ठीक है, पूरा, कि जो आपका अगर इक्वेटर की अलग से बात करें तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, और 4 पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये वाला, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ये वाला जो कि साउथ में है। फिर आर्कटिक सर्कल होता है जो कि नॉर्थ में है। फिर अंटार्कटिक सर्कल होता है जो कि साउथ में है, ठीक है। उनकी डिग्री क्या है, कहाँ कहाँ पे है, ये वो याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे बताया जा रहा है जोन, अर्थ के अलग अलग जोन होते हैं। टोरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, ठीक है, फ्रिजिड जोन है। तो ये जोन का मतलब क्या है, देखो ये हमारा जो है अर्थ है, इसे अर्थ समझ लो और ये इसे सन समझ लो। जब सन की जो रेज है हमारे अर्थ पे आ रही है, रोशनी, ठीक है, जिसे हम धूप कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है जब अर्थ पे आ रही है तो जहाँ पे अर्थ का बीच वाला हिस्सा होगा, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ेगी। बाकी के जो हिस्से होंगे वहाँ पे कम रेज आएंगी, ठीक है, कम होगी रेज, ओके। तो जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी ऑब्वियसली। तो इस तरीके से अर्थ को हमने अलग अलग जोन में बांट दिया है। जोन मतलब कि हमने बांट दिया है अर्थ को इस तरीके से कि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होगा। इस तरीके से हमने जो है अर्थ को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू सन की रेज किस तरीके से पड़ रही है उस हिस्से में। तो जो पार्ट है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच का वहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है उसे हम टोरिड जोन कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम था, इस वजह से मैंने बोला कि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हमने बोला है टोरिड जोन। टोरिड जोन क्योंकि सन जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे रेज भेज रहा है, ठीक है, बीच वाले हिस्से में। तो ये जो कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच वाला पार्ट है उसे हमने टोरिड जोन कहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हीट आ रही है सन की, ठीक है, डायरेक्ट रेज पड़ रही है और मैक्सिमम हीट जो है वो यहीं पे रिसीव होती है टोरिड जोन पे, ठीक है, कहाँ पे, टोरिड जोन पे। फिर दूसरा जो जोन है वो है टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन जो है वो पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल पे, जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पे मॉडरेट हीट जो है वो रिसीव होती है। देखो डायग्राम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे पड़ता है टेम्परेट जोन। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये नॉर्दर्न वाला है, ये साउदर्न वाला है, ठीक है। तो कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का टेम्परेट जोन, कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का टेम्परेट जोन, ये कौन सा है, मॉडरेट हीट रिसीव होगी। मैक्सिमम हीट तो टोरिड जोन पे होगी, ठीक है। ये किसके बीच में पड़ता है, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में टोरिड जोन, जहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। दूसरा टेम्परेट जोन है जो आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में है, उसे हम, ये वाला पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं, ये है टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट हीट, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इतनी हीट रिसीव होगी। फिर दूसरा जो जोन आता है हमारे पास में वो होता है फ्रिजिड जोन, बहुत ही ठंडा, ठीक है, जहाँ पे शायद अर्थ की लाइट पहुँच ही नहीं, पहुँच तो रही है लेकिन बहुत कम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारे पोल, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल जो होता है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, जहाँ पे हमें बहुत कम हीट जो है वो रिसीव होती है, बहुत कम हीट रिसीव होती है, ठीक है, रेज सन की डायरेक्ट नहीं पड़ती है। जहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट वहाँ पे मैक्सिमम, फिर जहाँ पे थोड़ी थोड़ी वहाँ पे मॉडरेट, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और ये वाला पार्ट जहाँ पे बहुत कम हीट रिसीव होती है, इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ये फ्रिजिड जोन पड़ता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। चलो, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अभी हम लेटीट्यूड के बारे में बात कर चुके हैं कि जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये सोई हुई, लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम लेटीट्यूड्स कहते हैं। और पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड इस वजह से क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि हमारी अर्थ पे कुछ ऐसी खड़ी रेखाएँ भी होती हैं। खड़ी रेखाएँ का मतलब है कि ये इमेजनरी लाइन है, बस ऐसी कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है हमारे अर्थ के ऊपर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने इन रेखाओं को क्या किया है, इमेजिन किया है, ठीक है। जैसे मैथ्स में नहीं हमें इमेजिन करते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इमेजिन किए लाइन्स कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समथिंग मोर देन लेटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल टोंगो आइसलैंड, अगर पैसिफिक ओशन में आपको टोंगो आइसलैंड देखने को मिलता है। मॉरिशस आइसलैंड का इंडियन ओशन में, ये सिचुएटेड है, सेम लेटीट्यूड पे सिचुएटेड है। चलो मैं बता देती हूँ कि इनका यूज़ क्या है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ ये होता है कि जब हमें पूरे अर्थ का प्लेस देखना हो, पूरे अर्थ में कोई, अगर मैंने बोला कि मुझे कोई जगह देखनी है, मान लो टोंगो आइसलैंड देखना है मुझे, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है। अभी हमें पता है लेकिन उस समय पे जब हमें पता नहीं हुआ करता था कि एक्चुअल प्लेस कहाँ पे पड़ता है। तो लेटीट्यूड तो सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे ये जा रही है, जहाँ से गुजर रही है, तो वो डिग्री बता रही है, कुछ स्पेसिफिक डिग्री, वो 23 डिग्री है, वो 20 डिग्री है, 40 डिग्री, वॉट एवर, ठीक है, तो वो कोई डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पे बहुत सारे 10 प्लेस है अगर मान लो, तो हम क्या मानेंगे कि ये 10 जगह एक ही जगह पे हैं? क्या ये 10 जो अलग अलग प्लेस है वो एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं इस डिग्री के हिसाब से? तो इस वजह से हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा ये जो लाइन जहाँ पे इसको काटेगी ये वो जगह है, ये दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है। इस तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड का यूज़ मिलता है किसी प्लेस को हमें डिफाइन करने के लिए कि अच्छा ये प्लेस जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे कि टोंगा आइसलैंड और मॉरिशस आइसलैंड दोनों एक ही डिग्री पे है, ठीक है, अगर लेटीट्यूड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो दोनों एक ही डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 20 डिग्री लेटीट्यूड पे साउथ पे, लेकिन
वो डिफाइन होगा कि ये कौन से, ये इंडियन ओशन में, ये पैसिफिक ओशन में कैसे डिफाइन हुआ, उसकी लैटिट्यूड के हिसाब से कि अच्छा ये लैटिट्यूड जो है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड जो है इसको यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो पार्ट है वो यहाँ पे पड़ता है, ये प्लेस अलग जगह है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड का यूज़ किया है। ठीक है, किसी भी जगह के प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है या पर्टिकुलर कंट्री जो है वो इस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी जगह है, कहीं और पे है। ठीक है, इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम ये डिटरमाइन करते हैं, ये निश्चित करते हैं। चलो, तो इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता था, जो आड़ी, ये जो आड़ी रेखाएं थी, लेटी हुई रेखाएं थी, उन्हें बोला जाता था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें बोला जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलो आगे। अब डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब कि क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज, वो तो हमें पता है, लैटिट्यूड में डिग्रीज से ही मेज़र हो रहा था और यहाँ पे भी डिग्रीज में ही मेज़र हो रहा है। हर डिग्री जो है वो बताती है मिनट, हर डिग्री बताती है मिनट भी, टाइम भी और सेकंड भी। ठीक है, इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है, किस लिए है कि किसी भी जगह के कहाँ पे है वो सिचुएटेड, कोई भी प्लेस, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमको इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी, अगर हमें किसी जगह का टाइम बताना है कि अर्थ तो इस तरीके से रोटेट करिए वेस्ट टू ईस्ट, अगर मुझे इसका टाइम बताना है कि इस जगह का टाइम अभी क्या हो रहा होगा या इसी जगह का टाइम क्या हो रहा होगा, तो इसके लिए भी हम इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक्स ही हैं, लेकिन वो बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। पहला तो ये, फिर डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड बिकम ज़ीरो एट द पोल। मतलब क्या है कि ये जो लाइंस होती हैं, इस तरीके की लाइंस होती हैं, ये तो कोई भी मतलब बोल सकते हैं पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, ये तो मिल रही है एक जगह पे, सब लाइंस जो हैं वो मिल रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो घटती जा रही है जैसे जैसे ये पोल के टुवर्ड जा रही है। मेरे पास में कुछ लाइन्स है इस तरीके की मेरे पास में कुछ लाइन्स है। ठीक है, या इनकी मैक्सिमम जो मैं बोल रही हूँ कि इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर। फिर जैसे जैसे ये पोल की टुवर्ड जा रही है, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। पोल की टुवर्ड जा रही है, इनकी डिस्टेंस कम हो रही है। तो इसका क्या मैं ये समझूँ इससे कि जो सारी मेरिडियंस होती है वो इक्वल लेंथ की तो होती है। ये सारी मेरिडियंस जितनी भी ये ऐसी खड़ी रेखा है, ये इनकी लेंथ, इनकी लंबाई तो बराबर है, लेकिन इनकी डिस्टेंस जैसे जैसे ये पोल की टुवर्ड जाएगी कम होती जाती है। इनके बीच में गैप जो है वो कम होता जाता है और ज़ीरो हो जाता है पोल पे। ठीक है, क्योंकि पोल पे ये मिल जाती हैं सब एक दूसरे से। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है पोल पे। ये जो है ये पोल पे ये सब आके यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये याद रखना, इनकी डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे। वो उस तरीके की सिचुएशन नहीं है लैटिट्यूड का कि लैटिट्यूड में क्या हुआ, सारी पैरेलल है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है, बराबर गैप है दोनों में। ठीक है, सब में बराबर गैप है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड में सबसे मैक्सिमम गैप जो है वो यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस, और फिर जैसे जैसे पोल की टुवर्ड जाएंगी इनकी जो डिस्टेंस है इनका जो कम होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। चलो, अब हमने जो इसे मेरिडियन क्यों कहा जाता है, पहली बात तो जैसे हमने देखा ना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो उन्हें इस वजह से कहा जाता था क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। ब्रिटेन में क्या है, ग्रीनविच से एक लाइन पास करती है। ठीक है, जिसे हमने माना प्राइम मेरिडियन की, जैसे हमारा इक्वेटर हुआ करता था, दो पार्ट में डिवाइड करता था। ये जो आड़ी रेखा थी ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। इसी तरीके से जो मेरिडियन है ना, ये प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच में है, तो इन्होंने यहाँ से इसको पास करवाई। इमेजिनरी लाइनें कहीं से भी करवा सकते थे, इसी तरीके से इन्होंने इस लाइन को, मेरिडियन को पास करवाया। ग्रीनविच एक जो है वो सिटी है, कंट्री है, वहाँ से इन्होंने पास करवाया। वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो क्या है, सिचुएटेड है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है,
पुराने समय की बात हो रही है जब ये लाइन डिस्कस की गई कि हम किसको कहाँ पे रखेंगे, किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, टाइम प्लेस किस तरीके से बताएंगे। तो हमने कुछ आड़ी रेखाएं को इमेजिन किया, कुछ खड़ी रेखाओं को इमेजिन किया हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी था उसने ग्रीनविच से इस लाइन को पास करवाया कि ये जो है वो डिवाइड करेगी अर्थ को दो पार्ट में, एक वेस्टर्न वाला पार्ट, एक ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा और जो ईस्टर्न वाला पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा। जैसे कि वहाँ पे इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करी थी, एक नॉर्दर्न वाला एक साउदर्न वाला। ये नॉर्दर्न वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है वो डिवाइड करिए दो पार्ट में, एक वेस्टर्न वाला और एक ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है। वहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री था, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। ये अर्थ को दो इक्वल हार्ट में डिवाइड करा है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे क्या है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मेन क्या है पूरा सार। सिर्फ इतना बात है कि इन्हें मेरिडियंस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो दो पार्ट में डिवाइड करी है, ठीक है, पूरे अर्थ को, वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला पार्ट है। इसी वजह से इसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इस वजह से क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल है, बस। और कुछ भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है इसमें। सिर्फ ये बताया गया है कि हम किस तरीके से कोई कंट्री की जगह को लोकेट कर सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया कि जितनी भी लैटिट्यूड जो है इसे गुजर रही थी, बट यहाँ पे बहुत सारी जगह होगी अलग अलग दूर दूर, ठीक है। क्या हम मान लें कि ये सब एक ही जगह सिचुएटेड 20 डिग्री पे ही? ऐसा तो होगा नहीं, वो तो अलग अलग जगह होंगी। इस वजह से हमने लॉन्गिट्यूड को लिया कि ये जहाँ पे एक दूसरे को काटेगी ना लाइन को, तो हमें पता चलेगा कि ये दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है, ये दूसरी, इस वजह से ये हमें पता चलता है, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकें। दैट इज़ नॉट फॉर मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं है। मेन जो सार है वो यही कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होती है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका यूज़ क्यों होता है, किसी भी प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए, उस जगह का टाइम डिसाइड करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है वो भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वेस्ट और ईस्ट, और जो मेरिडियंस ऑफ ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। चलो, इनकी डिस्टेंस का भी पता चला। ये वर्ल्ड मैप है और इसमें बताया जा रहा है अलग अलग टाइम जोन्स, ठीक है। टाइम जोन का क्या मतलब है, अब मैं तुम्हें टाइम जोन बता देती हूँ। प्लेस का तो पता चल गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए उस जगह को हम बोल देंगे कि अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए तो ये जगह यहाँ पे सिचुएटेड होगी। टाइम का क्या मतलब है आगे देखेंगे। ये मैप में अलग अलग टाइम जोन बताए गए हैं कि किस कंट्री में कितने टाइम जोन है। देखो, लॉन्गिट्यूड और टाइम, मैंने बताया कि अर्थ मूवमेंट तो करती है और अर्थ का मूवमेंट होता है वेस्ट से ईस्ट की टूवर्ड, कि अर्थ कुछ इस तरीके से घूम रही है अपने ही कक्ष पे, अपने ही अक्ष पे इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से। बट इससे हमें टाइम का कैसे पता चलता है? देखो, अर्थ तो घूम रही है अपने इस तरीके से, अपने आसपास चक्कर लगा रही है। सूरज जो यहीं पे खड़ा है, ठीक है, और ये इसके भी चक्कर लगा रही है साथ में, और खुद के आसपास भी घूम रही है। तो जब सूर्य की रोशनी आएगी यहाँ पे, तो जो पार्ट इधर चला गया, अर्थ तो लगातार घूम रही है ना, तो जो पार्ट इधर चला गया वहाँ पे धीरे धीरे कोई भी चीज़ घूमती है, रोटेट करती है, और इसकी रोशनी तो डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पड़ेगी, वो तो हमें पता है मैक्सिमम। लेकिन जब ये घूमेगी तो अलग अलग जगह जो होगी वो सब एक बार तो आएगी यहाँ पे, सूर्य के फ्रंट में आएगी कभी तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग पूरे अर्थ पे जो है वो क्या होगी, रोशनी फैल जाएगी। दिन होंगे, रात होंगी, वो डिफाइन होता है रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से, कि अर्थ किस तरीके से रोटेट करी है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे दिन कहाँ पे रात हो रही है, कितना टाइम लैग है दो जगहों के बीच में, ठीक है। कि हमने माना प्राइम मेरिडियन को कि वहाँ पे 0 डिग्री है, इसके आगे कुछ और डिग्री होंगी, इसके पीछे कुछ और डिग्री होंगी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री यहाँ से
स्टार्ट हो रहा है अर्थ अगर ऐसे रोटेट कर रही है, तो अगर इससे ये पता चलता है कि किस जगह का टाइम कितना आगे है, किस जगह का टाइम कितना पीछे है। अलग अलग टाइम जोन होने का क्या मतलब है? देखो, अगर मान लो कि कोई भी हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है और कंट्री में एक से ज़्यादा भी टाइम जोन है, एक ही कंट्री में 12 अलग अलग टाइम जोन है, कि मतलब बोल दो कि क्या होता है कि एक ही कंट्री की बहुत सारी अलग अलग जगह है और वहाँ पे एक जगह 10 बज रहे हैं, एक जगह 10:30 बज रहे हैं, एक जगह 11 बज रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइम जोन है। हमारे इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, ठीक है। लेकिन ये टाइम जोन अलग अलग इस वजह से है क्योंकि एक हमारे ये पार्ट है, हमारे इंडिया का एक पार्ट है ये। जब अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना पड़ता है हमें? 2 घंटे का, 2 आवर का टाइम डिफरेंस होता है। कि यहाँ पे जल्दी 2 घंटे पहले यहाँ पे क्या हो गया, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि जो हमारे इंडिया में क्या होता है कि 2 आवर का डिफरेंस आता है। ये हमारा जो असम का डिब्रूगढ़ है और ये गुजरात का जो द्वारका वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 आवर का डिफरेंस किया। यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 5 से 2 घंटे पीछे चले जाओ, यहाँ पे 3 बज रहे होंगे, समझ लो, ठीक है। तो कितने 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना यार कि हम यहाँ पे जल्दी शुरू कर दें, यहाँ पे देर से शुरू करें। इस वजह से हमने बीच का पार्ट निकाला कि यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास कर रही होगी ना, उस पर जो टाइम डिसाइड होगा उसको हम मानेंगे इधर भी और इधर भी। ना यहाँ पे जल्दी शुरू होगा और ना यहाँ पे देर से शुरू होगा, ठीक है। इस वजह सॉरी मैं गलत बोल गई, ये जल्दी यहाँ पे 5 बज रहे होंगे तो यहाँ पे जब 5 बज रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बज रहे होंगे। ये तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सुबह का 5 यहाँ पे जल्दी बज गए और यहाँ पे अभी 3 ही बज रहे हैं रात के, ठीक है। यहाँ पे 3 ही बज रहे हैं और यहाँ सुबह के 5 बज गए, तो अब 2 आवर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने बीच का रास्ता निकाला कि हम हमारे इंडिया के जो बीच में से एक लाइन पास करती है उसको मानेंगे टाइम, ठीक है, ताकि इधर भी परेशानी ना हो, इधर भी परेशानी ना हो, ठीक है। अगर एक ही कंट्री में 2 टाइम जोन हो जाए तो क्या बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। कि अगर यहाँ पे इंटरव्यू है किसी पर्सन का, ये पर्सन जो है वो यहाँ पे रहता है, असम में कोई पर्सन रहता है यहाँ पे और इसका इसका इंटरव्यू है यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 बज रही होंगी तो यहाँ पे 3 बज रही होंगी। इसका इंटरव्यू अगर 11 बजे है, मान लेते हैं 11 बजे है, तो इसके हिसाब से तो ये 2 घंटे जो है वो बाद में पहुँचेगा, ठीक है। 2 घंटे बाद में पहुँचेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेट आने का क्या फल होता है तुम्हें पता होगा। इसी वजह से हमारे बीच में ये प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है 2 टाइम जोन की वजह से। इस वजह से हमने बीच का रास्ता निकाला कि दोनों जगह एक ही टाइम जोन होगा और दोनों उसको मानेंगे। आगे बढ़, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पूरे कंट्री जो है, पूरी जो कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरी जो अर्थ है वो उसके 24 टाइम जोन है। कितने? 24 है या 12 है, ये थोड़ा मुझे इसमें ये कन्फ्यूजन है, एक बार देख लेना। हमारा जो 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, पूरा चक्कर लगाती है और उसका मतलब है कि 15 डिग्री घूमेगी वो 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री 4 मिनट में। कि ये याद रखना यार कि 1 डिग्री जो है अर्थ घूमती है, 1 डिग्री घूमती है वो 4 मिनट में। 4 मिनट में 1 डिग्री अपने आसपास रोटेशन करती है और 15 डिग्री 1 घंटे में, 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। और 360 डिग्री पूरा रोटेशन कर लेगी वो, मतलब जिसमें हमारा एक दिन हो जाता है पूरा, ठीक है, एक दिन रात 24 घंटे में, ठीक है। तो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है खुद का, ठीक है। और 365 डेज में वो लगाती है पूरे सूर्य का चक्कर, ठीक है। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो 1 साल हो गया, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो 1 दिन हो गया, इसी तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया तुम्हें कि ये हमारा द्वारका जो है गुजरात का और ये असम का डिब्रूगढ़ है, यहाँ पे अलग अलग डिग्री पास करती है। इस वजह से हमने बीच की डिग्री जो है उसको चुना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाई डू वी स्टैंड
हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमारे पास में स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? इंडिया के पास में स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करती है। इसका अलग अलग नाम दे देते हैं अलग अलग कंट्री में लोग, जैसी जिसकी इच्छा होती है। जैसी जिसकी इच्छा नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है इस तरीके से वहाँ के टाइम को एक नाम दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पे मेरिडियन था, प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारे इंडिया का। तो 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री जो है, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड। अब ये ईस्ट क्यों है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो है हमारा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, इसके ईस्ट वेस्ट वाला, इधर ईस्ट वाला, तो इंडिया तो ईस्ट में ही पड़ेगा ना डेफिनेटली, ठीक है, इंडिया तो ईस्ट में ही पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं तुम्हें और कन्फ्यूजन हो कि ये साउथ ईस्ट क्यों नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट है। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कैसे? देखो, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड डिवाइडेड है 2 पार्ट में, ठीक है। एक है नॉर्थ वाला पार्ट, एक है साउथ वाला पार्ट, एक वेस्ट वाला है, एक ईस्ट वाला है। इंडिया पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। जो पार्ट इधर के होंगे वो नॉर्थ के भी होंगे और वेस्ट के भी होंगे, जो यहाँ के होंगे वो साउथ के होंगे और वेस्ट के होंगे, जो यहाँ के होंगे वो ईस्ट और साउथ के होंगे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के होंगे। तो हमारा जो इंडिया है वो पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। अब 1 घंटा और 45 मिनट का डिफरेंस, मैं 2 घंटा बता रही थी लेकिन हाँ मैक्सिमम 1 आवर और 45 मिनट का डिफरेंस होता है 2 जगहों पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इस वजह से हमने बीच से एक टाइम लिया है, बीच का 82 एंड हाफ डिग्री, मतलब 82 एंड 30 मान सकते हैं उसे, जिसे हमने बोला है कि इसका टाइम सब जगह मान हुआ, इधर भी और इधर भी लोग इसी टाइम को मानेंगे, ठीक है। चलो, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए कि अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन है, उसके 24 बताए मैंने जिस तरीके से, हाँ 24 ही हैं, 12 नहीं है, 24 ही टाइम जोन है इन पूरे वर्ल्ड, पूरी अर्थ के 24 टाइम जोन है। अलग अलग टाइम माना जाता है, जैसे इंडिया में एक टाइम माना जाता है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम माना जाता होगा। तो 24 टाइम जोन में पूरी जो अर्थ है वो डिवाइडेड है, और हर जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है, ठीक है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को वो कवर करता है। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पे देख लेना किस कंट्री के कितने टाइम जोन है, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका यहाँ पे यूएस है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके कितने टाइम जोन है, कहाँ पे कितने घंटे आगे चल रहा है, कितने घंटे पीछे चल रहा है 0 डिग्री से, वो भी है। हमारा जो इंडिया है वो 5.5 घंटे जो है वो आगे चलता है 0 डिग्री से। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे जो है वो आगे है, याद रखना बस। चलो, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।